डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। ओके, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में सबसे पहले जो हमारी क्यूरियोसिटी है बचपन की, वो दूर होती है। अब आप कहेंगे बचपन की क्यूरियोसिटी क्या थी? भाई, बचपन में आप सबने अपनी मम्मी पापा से ये ज़रूर पूछा था ना कि तारे क्यों चमकते हैं, है ना? और गाना भी गाया था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना? ओके, तो मम्मी पापा को तो जवाब ये मिला नहीं होगा कि तारे क्यों चमकते हैं। लेकिन चूंकि आप रिफ्रैक्शन ये सब केस पढ़ चुके हैं, तो आज आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होने वाला है कि तारे क्यों चमकते हैं, व्हाई द स्टार्स ट्विंकल। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अच्छा, व्हाई द स्टार्स ट्विंकल, देन व्हाई द सन डू नॉट ट्विंकल। ये भी हो गया एक क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये है जो आपको पता नहीं चलता कि स्टार्स जो होते हैं वो इतनी दूर नहीं होते हैं जितनी दूर हमें महसूस होते हैं। उसका क्या रीजन है? ठीक होगी। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन बात करूँगी वो है व्हाई द स्टार्स अपीयर्स हायर देन देयर एक्चुअल पोजिशन। ओके, अब आप ये देखिए, आपने रिफ्रैक्शन का केस पढ़ा है, काफ़ी चीज़ें बताई थी। अब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। उसमें रिफ्रैक्शन में जब हम हायर डेंसिटी से, यानी कि हायर डेंसिटी में डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है? ये नॉर्मल है तो क्या होती है? रेयर का मीन्स क्या होता है? वो नीचे वो बैंड अवे हो जाती है, यानी दूर हट जाती है, ऐसे। ठीक हो गया। और इसी की अब जस्ट अपोजिट, अगर हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं, तो कोई लाइट रेज नॉर्मल की तरफ ऐसे बैंड हो जाती है। ये 2 कंसेप्ट याद रखो बस, बाकी आपकी सारी क्यूरियोसिटी अपने आप धीरे धीरे फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं। अब आप ये देखिए, इस पिक को देखिए। ये पिक क्या कह रही है कि स्टार एक्चुअल में यहाँ है, और अपरेंट स्टार पोजीशन का मीन्स क्या है कि जो नहीं है और हमें महसूस हो रहा है उसे कहते हैं अपरेंट। अपरेंट का मीन्स होता है हिंदी में काल्पनिक। ठीक है, यानी कि हमें वो और अधिक दूर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ओके, और एक और चीज़ दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग। ओके, अब इसके बाद आगे यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए यहाँ पे। ये क्या कह रहा है? ये स्टार है, ठीक है। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टार जो है ऊपर नीचे की, इससे मत देखिए कि ये पास में है ये दूर है। इसको इस नज़र से देखिए कि वो दूर दिखाई दे रहा है और ये पास दिखाई दे रहा है, तो ये नेचुरल स्टार है, एक्चुअल स्टार है। ठीक है, अब इससे लाइट रेज किस तरह से हमारी आँखों तक पहुँच रही है वो देखना है। ठीक है, उसके लिए ये सारी बातें बताऊँगी। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की में क्या क्या होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर देखिए, आपने एटमॉस्फेयर में 4 लेयर पढ़ी हैं ज्योग्राफी में, है ना? और उन चारों लेयर को हम, याद है आपको उनका क्या क्या नाम है? चलो, नहीं याद है, एक बढ़िया सा फॉर्मूला बताऊंगी, एकदम फटाफट याद हो जाएगा। उसे कहते हैं टाटा सुमो इंडिका। क्या बोलते हैं? टाटा सुमो इंडिका। तो टाटा सुमो इंडिका का मीन्स होता है ट्रोपोस्फियर, एस का मीन्स होता है स्ट्रेटोस्फियर, एम का मेसोस्फियर और आई का आयनोस्फियर। इतनी बात ठीक है। सबसे निचली जो लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उससे ऊपरी लेयर को स्ट्रेटो, फिर मेसोस्फियर, और फिर सबसे जो बाद की स्फीयर वो होती है लेयर, उसे कहते हैं आयनोस्फियर। ठीक है, और ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मैंने चारों लेयर बना दी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, मेसो एंड आयनो। और इसके बाद क्या होता है? वैक्यूम। और वैक्यूम में यानी कि यहाँ पे हम स्टार या फिर सन, इन सब की बातें करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने ये देखा था ना, इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग दिखा रहे थे, है ना? उसका मीन्स क्या है? देखिए, इसका मीन्स ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा यहाँ है। देखो, पार्टिकल्स भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा दिखा रखे हैं। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम यहाँ है, फिर उससे कम यहाँ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन्स क्या मान के चलते थे हम? एक तरह से डेंसिटी मान के चलते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना?
यूनिट वॉल्यूम में। हालांकि ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, पर फिर भी हम यही मान के चलते हैं थोड़ा सा। और ये यहाँ पे ये होगी यहाँ पे कम पार्टिकल्स। क्लियर हो गया? तो इसका मीन्स यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम, यहाँ से कम, और यहाँ पे उससे कम। ये हो गया टाटा सुमो इंडिका। क्लियर? तो क्या मैं इसको इस तरह से ऑर्डर में लिख सकती हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे बढ़ता जा रहा है, यानी नीचे सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? ओके, अब इसके बाद बात करते हैं। देखिए, यहाँ से सनलाइट आई, एक्चुअल स्टार, ठीक है। तो क्या हुआ, अब यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम कहाँ से होगी? यहाँ से शुरू हुई कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे बढ़ा तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएंगे, बैंड होगी ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद फिर से जहाँ पे इसने इस लेयर पे कट किया और इस लेयर पे कट करते ही, जैसे ऐसे ये इंसिडेंट होते ही मैंने ऐसे कट दिखा दिया, और कट दिखाते ही ये फिर मैंने इसको नॉर्मल की तरफ बैंड दिखा दिया। फिर इसने यहाँ कट मारा, मैंने फिर यहाँ एक नॉर्मल दिखा दिया, नॉर्मल दिखा दिया, फिर इसको बैंड की नॉर्मल की तरफ बैंड कर दिया। ये सब बातें हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ये जब ऐसे आई तो इस बिल्कुल इसकी सीधी लाइन, सीधी जो हम अगर स्केल से इसको खींच के देखें तो स्केल से खींचे तो क्या हुआ, ये इस तरह से ऐसे बिल्कुल सीधी जाएगी, तो यहाँ आकर पड़ी, ठीक है। और इससे क्या दिखाई दे रहा है, अब जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, इतना आप सबको पता है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है और स्ट्रेट लाइन में ही हमारी आँख में पड़ती है, ठीक है। अब हमारी आँख में जिस तरह से जा रही है हमें वो चीज़ वैसे ही दिखाई देगी। अगर जैसे मान लीजिए ब्लू कलर हमारे आँखों में गया तो हमें हर चीज़ ब्लू दिखाई दी, ये सब होता है। वो बात कलर की हो गई। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि हमारी आँखों में जो रेज जा रही है ये इस तरह से एंगल बनाते हुए जा रहे हैं कि जब हम उसकी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वो यहाँ पे आके एंड होती है। इसका मीन्स क्या हुआ, इस बंदे को क्या लगा कि स्टार यहाँ नहीं है, यहाँ है। क्लियर हो गया? तो ये होता है कि वाई द स्टार्स अपीयर्स हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। इतनी बात क्लियर हो गई? गुड। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या था हमारा, वाई द स्टार्स ट्विंकल।